प्रतिसिद्धा एवं भवंती, निषेधी हो जाते हैं। जब आत्मा में पाप पुण्य नहीं है तो पाप पुण्य के जो कार्य है जरा आदि से लेकर के शोक पर्यंत तक है ना, कहाँ तक है, जरा से लेकर के जितनी भी शोक है, मान संताप जो शोक है, वहां तक ये पाप पुण्य के कार्य थे। कहते पुण्य हो गया तो सुख की प्राप्ति हो गई और पाप हो गया तो दुख की प्राप्ति हो गई, और सुख दुख को पाप पुण्य को भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति होती है, जन्म मृत्यु होते रहते हैं। इसलिए अब जब आत्मा में पाप पुण्य का निषेध कर दिया तो जरा आदि से लेकर शोक पर्यंत तक भी निषेध कर दिए गए। क्यों? तो उसमें हेतु देते हैं। तो जरा आदि से लेकर शोक पर्यंत तक सारे प्रतिषिद्ध भवंती, प्रतिषेधी हो जाते हैं, निषेधी हो जाते हैं। तो उसमें हेतु देते हैं कारण प्रतिषेधात है, कारण के निषेध हो जाने से कार्य का निषेध हो जाता है। यहाँ पर मृतिका नहीं है तो मृतिका जब नहीं है तो घट भी नहीं बनेगा, मृतिका होती तो घट बनता है कि नहीं। मृतिका रूप कारण के निषेध हो जाने पर घट रूप कार्य का निषेध हो जाता है। यदि अग्नि होती तो हम सेंकते, ठंड भगाते। वर्तमान काल में जहाँ पर ठंडी बढ़ रही है, यदि हमको अग्नि मिल जाती तो हम उससे अपनी ताप को मतलब ठंड को भगाते ताप करके। तो इसलिए तो जब अग्नि नहीं है तो हमारी ठंडी भी नहीं भगी। तो कारण का निषेध हो जाने से कार्य का निषेध हो जाता है। तो कारण कौन थे? पाप पुण्य। तो पाप पुण्य के निषेध हो जाने से उसके जो कार्य जरा आदि से लेकर शोक पर्यंत तक, जरा मृत्यु है, सुख दुख कार्य है, ये सारे निषेध हो जाते हैं। कहते हैं धर्मा धर्म है कार्य ही ते इति। तो धर्म और अधर्म के कार्य हैं कौन? जरा आदि से लेकर के सुख पर्यंत तक ये सारे कैसे धर्म और अधर्म के कार्य है। क्योंकि धर्म है, पाप पुण्य है। धर्म अधर्म यानी पाप है और धर्म यानी पुण्य है। तो धर्म और अधर्म पाप पुण्य है तो जरा आदि भी प्राप्त होते रहेंगे उनको भोगने के लिए। क्योंकि एक श्रुति है, श्रुति और स्मृति, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को हमेशा भोगना ही पड़ता है, कहते ना, शुभ अथवा अशुभ कर्मों को। दोनों कहलाए, पुण्य किया तो स्वर्ग भी पिंजरा है पर वो सोने का है, और पाप किए तो नरक वो पिंजरा है लेकिन लोहे का है। हाँ, दोनों ही हैं। साधकों के लिए है, मतलब जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए, नहीं तो दोनों ही पिंजरे मान लेंगे। मतलब सामान्य जो अधिकारी नहीं होगा उसके लिए तो फिर मुसीबत ही पड़ जाएगी। पुण्य वाले कर्म ही नहीं करेगा, पुण्य वाले कर्म नहीं करेगा तो फिर वो तो नरक में चला जाएगा। इसलिए उसके लिए तो पुण्य अनिवार्य है। अब जिसने पुण्य करके अंतकरण शुद्ध हो गया उसके लिए तो अब आत्मा का चिंतन करना ही योग्य है। यानी पुण्य कर्म करता हुआ निष्काम पूर्वक कर्म करता हुआ आत्मा का चिंतन करे, जो अधिकारी बन गया है कि नहीं। और जो अधिकारी नहीं है, उस अधिकारी बनने के लिए तो उसको पुण्य तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर वो पुनः नरक में चला जाएगा। मतलब जीव योनि में, मतलब मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई थी मुश्किल से, तो उसको छोड़ करके फिर पशु आदि योनि की प्राप्ति होने लगेगी। इसलिए उसके लिए तो पुण्य अनिवार्य होते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि धर्माधर्म के कार्य वे जरा आदि हैं। तो इस प्रकार से कार्य होने कारण तो कारण का निश्चित हो जाने से कार्य का निश्चित हो जाता है। अथवा विकल्प करते हैं, कहते जरा आदि प्रतिषेधेन वह धर्म अधर्मयो हो कार्य अभावे विद्यमानयोर अपि असत समम असत समत्वम इति प्रत्यक प्रतिषेध अनर्थकः स्यात्। कहते हैं जरा आदि के निषेध हो जाने से, एक तो धर्म के निषेध कर देने से जरा आदि का निषेध दोबारा करने की जरूरत नहीं थी। यानी पाप पुण्य के निषेध कर देने से जरा आदि जो श्रुति ने निषेध किया ना, जरा मृत्यु उसकी नहीं होते, सुख दुख आदि उसको नहीं होते, इसको दोबारा निषेध करने की कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण का निषेध कर देने से कार्य का निषेध कर दिया। अथवा विकल्प करती है श्रुति, तो कहते हैं जरा आदि प्रतिषेधन, जरा आदि के निषेध कर देने से है ना आत्मा में जरा मृत्यु नहीं होते, मानस संताप आदि नहीं होते। इसके निषेध कर देने से धर्म विद्यमान है, जो धर्म और अधर्म है, ये जो विद्यमान धर्म है उनका कहते हैं कार्य अभावे। तो धर्म के कार्य कौन थे? जरा मृत्यु आदि थे।
ये कार्य के अभाव हो जाने पर विद्यमान जो धर्म है ये भी कैसे असत समत्वम इति, असत समान के असत्य के समान कैसे असत के समान हो जाते हैं। इसलिए असत के समान हो जाने के कारण जैसे मृग मरीचिका में जल, मृग मरीचिका में जो जल है वह असत के समान है। क्योंकि यद्यपि मृग को अथवा सामान्य स्त्री पुरुषों को दिखता है कि मृग मरीचिका का जो जल है अतः यहाँ पर जल दिख रहा है, किंतु देखने यथार्थ रूप से देखते हैं तो वहां पर जल नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, मात्र सूर्य की किरणों को ही वहां पर जल की भ्रांति हो जाती, किरणों में जल की भ्रांति हो जाती है गर्मी के समय में, है कि नहीं। तो जैसे मृग मरीचिका में जल नहीं होता है वहां पर जल देखता है तो असत ही होता है। उसी प्रकार से कार्य के अभाव हो जाने पर जरा आदि जो धर्म के कार्य है उनके अभाव हो जाने पर विद्यमान जो धर्म है वो धर्म भी असत के समान हो जाते हैं। इसी हेतु से असत समान हो जाने के कारण पृथक प्रतिषेध अनर्थ का, इनका जो धर्मों का अलग निषेध किया गया है वह ठीक नहीं है ना, पृथक निषेध कर दिया ना। तो पाप पुण्य से रहते आत्मा कैसे अपत पापमा है, तो अपत पापमा मतलब धर्म से रहते है, तो पृथक निषेध करने की कोई जरूरत नहीं थी। और उसी प्रकार से कार्य का भी निषेध करने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि धर्म का पहले निषेध कर दिया तो बाद में जो आत्मा जन्म मृत्यु से रहित है इसको निषेध करने की जरूरत नहीं थी, अनर्थक ही हो गया। इन जैसे एक व्याकरण में आता है कि एक मात्रा लागवेन पुत्र उत्सव बनते व्याकरण, यदि व्याकरण में एक मात्रा कम लिखना पड़े, कम उच्चारण करना पड़े तो उनको जैसे एक पिता और माता को अपने पुत्र पैदा होने की काल में जैसा सुख प्राप्त होता है ना, उसी प्रकार से ऐसे ही सुख उनको व्याकरणों को होता है कि एक मात्रा मेरे को कम बोलना पड़ी, लिखना पड़ी, तो कम से कम जैसे छंदों का सूत्राणी भवन्ति, सूत्र कैसे होते छंद के समान होते हैं, संक्षेप से होने चाहिए, कम अक्षर होने चाहिए और सारबद्ध होना चाहिए, उनका अर्थ व्यापक होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी। अधिक कहना तो कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब दोष का हेतु हो रहा है, इसलिए अनर्थक ही हो गया। ज्यादा बोलना पड़ी, लिखना पड़ी, दोनों प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से पृथक निषेध करना अनर्थक ही इतिहास है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसी हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर दोनों में से एक बोल देना चाहिए, चाहे कार्य का निषेध कर दो चाहे कारण का निषेध कर दो। तो धर्म कारण का निषेध कर देने से कार्य की जरूरत नहीं पड़ती निषेध करने के लिए, अथवा कार्य का निषेध कर देने से कारण की निषेध करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसलिए दोनों में से एक सार्थक था, दूसरे तो अनर्थक ही हो रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांति कहते सत्यम, ठीक, आप ठीक कह रहे हो। कौन कह रहे हो? सत्यम, आपने ठीक कहा है। तो क्या कहते हैं, सत्यम एवं, इस प्रकार सत्यम ठीक है, सत्यम का हो गया ठीक है, एवं प्रकार तथापि सिद्धांति कहते उसी को विवरण करते हैं। तथापि धर्म अधर्म आनंद व्यतिरेकण स्वाभाविक आनंदो यथा ईश्वरे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुते। जैसे धर्म के कार्य है ना, तथापि धर्म कार्य आनंद व्यतिरेकण स्वाभाविक आनंदो यथा ईश्वरे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुते। जैसे धर्म का कार्य कौन है? आनंद है। अधर्म का कार्य पाप है, दुख है। तो धर्म का कार्य जो आनंद है वह आनंद जो धर्म का उस आनंद से भिन्न है। धर्म के कार्य जो आनंद है उस आनंद से भिन्न स्वाभाविक आनंद जैसे ईश्वर में होता है, वो ईश्वर में जो आनंद होता है वो धर्म का कार्य नहीं है, वो उसका स्वभाव से ही है। क्योंकि ईश्वर कभी सुखी दुखी नहीं होता, उसमें हाँ सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण है। तो ईश्वर में जैसे आनंद स्वाभाविक ही है, यानी आत्मा से ही आता है, उसका आत्मा का ही आनंद है। तो उसमें श्रुति देते हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुति। परमात्मा रूप जो ईश्वर है वह आनंद स्वरूप है, विज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो जैसे विज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा है तो उसमें स्वाभाविक ही आनंद है, धर्म का कार्य नहीं है ईश्वर में अथवा ब्रह्म में। जैसे
ईश्वर में स्वाभाविक आनंद होता है, तो धर्म के कार्य से भिन्न जो आनंद है वो आनंद से भिन्न परम ईश्वर में, परमात्मा में, ब्रह्म में आनंद स्वभाव से ही है, पारमार्थिक रूप से रहता है। यानी ब्रह्म में सत्यम ज्ञान आनंद स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है परमात्मा है, ये विज्ञान, ये श्रुति है। ये पुण्य का कार्य वर्णन कर दिया कि पुण्य के कार्य रूप आनंद से भिन्न दूसरा भी आनंद रहता है स्वाभाविक रूप से। उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से अधर्म कार्य जरा आदि व्यतिरेकण अपि जरादि दुख स्वरूपम स्वाभाविकम स्यात् इति आशंकेता। कहते अधर्म के कार्य जरा है, जरा आदि है, तो जरा आदि से जरा है, दुख आदि है, और मान संताप आदि है ना, मान संताप आदि तो कौन के हो गए? अधर्म के कार्य हो गए। तो अधर्म के कार्य जरा आदि, उससे भिन्न जो जरा आदि है कौन है? जरा बिना अधर्म से उत्पन्न, अधर्म से जन्म नहीं है स्वाभाविक रूप से। तो जरा आदि दुख स्वरूपम आत्मा हो जाए, जैसे ईश्वर में आनंद, ईश्वर का जो आनंद है स्वाभाविक ही है ना, किसी की अपेक्षा को लेकर के नहीं है, पारमार्थिक रूप से है उसमें, आत्मा का ही है। उसी प्रकार से जरा आदि भी जो दुख स्वरूप हो जाए, उसके आत्मा के हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, अधर्म से जन्म न हो, अपने आप ही बने रहें। तो इस प्रकार से किसी को आशंका हो जाए, उस आशंका को निवृत्ति करने के लिए ये दोबारा के जरा आदि से पहले अपत पाप में कह दिया, फिर उसको दोबारा के खंडन करने के लिए, जरा आदि को निषेध करने के लिए दोबारा के कह दिया कि जन्म मृत्यु से रहित आत्मा है, मानस संताप से रहित आत्मा है, ऐसे दोबारा के खंडन करना पड़े। तो कहता अतो युक्त तन निवृत्त जरा आदि नाम धर्माभ्याम पृथक प्रतिषेधा, इसी युक्ति युक्त है। अतः इसी हेतु से कि जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी शंका हो जाए कि जैसे ईश्वर में आनंद है, पुण्य पाप से रहते, पुण्य से रहते स्वाभाविक ही आनंद होता है, उसी प्रकार से उस आत्मा में अधर्म के कार्य जरा आदि से भी, अधर्म के कार्य से भिन्न स्वाभाविक ही उसमें जरा आदि हो जाए। तो एक किसी को शंका हो जाए, उस शंका को निवृत्ति करने के लिए निवृत्त है, उसकी निवृत्ति के लिए कि धर्मों से पृथक जरा आदियों का पृथक प्रतिषेध करना युक्त ही है। इसी हेतु से दोबारा श्रुति ने कह दिया है कि आत्मा अपत पाप में है, वो जन्म मृत्यु से रहित है, मानस विशोक है, संताप से रहित है। इस प्रकार से पुनः दोबारा के निषेध किया, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। जो अनर्थक आ रहा था वो सार्थक हो गया, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे और वर्णन करते हैं कि जरा आदि ग्रहणम सर्व दुख उपलक्षणार्थम, कि जो जरा आदि का ग्रहण है ना, कि जरा आदि, तो जरा आदि का ग्रहण सारे दुखों के उपलक्षण करने के लिए स्वबोधकत्व सती स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, ये उपलक्षण का लक्षण है। स्व को बोध कराती है, इतर का बोध करा दिया जाता है, उसको उपलक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया। यहाँ पर टीकाकार में टीका में कह दिया है, कहते नानु जरा आदियों का दुख जनकत होने से, दुखत्व अभाव हो जाने से कथम जरा आदि ग्रहणम, जरा आदि का ग्रहण इति आशंका कहते हैं। यह जरा आदि शब्द तज्जन्य दुखम लक्ष्यति थी, कहते हैं यहाँ पर जरा आदि का जो ग्रहण किया गया है वो जरा आदि से जन्म दुख यहाँ पर लक्षित होता है। एक विकल्प किया अभिनव नारायण सरस्वती में 29वीं पंक्ति 28वीं पंक्ति, दूसरी 29वीं पंक्ति में कहते हैं यद्वा जरा आदि के निषेध से इतर दुख के प्रतिषेध हो जाने पर भी कैसे स्वाभाविक दुख का प्रतिषेध होगा, इसको लेकर के कहते पुनः कहते दुख की जरा आदि ग्रहण सारे दुखों के उपलक्षण करने के लिए, उसी को टीकाकार कहते दुख की तत्संबंधी दुख उपलक्षणार्थत्व, दुख से संबंधित है ना, तत्संबंध दुख को जरा आदि से लेकर के उससे संबंधित दुख उपलक्षण करने के लिए। अतः सारे दुखों का एक साथ खंडन नहीं कर सकते। दुख कैसे होते हैं? अनंत है, अनंत दुख होने से उनका खंडन पृथक खंडन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उपलक्षण करने के लिए जरा आदि से सारे दुखों का खंडन कर दिया। तो कहते हैं
पाप निमित्तानां तु दुःखानाम् अनन्त्यात् प्रत्येकं च तत् प्रतिषेधस्य अशक्यत्वात् सर्व दुःख प्रतिषेधार्थम युक्तम एव अपहत पापमत्व वचनम। कहते हैं पाप के निमित्त से उत्पन्न होने वाले दुखों का, पाप के निमित्त से उत्पन्न होने वाले दुखों का, ये दुख कैसे अनंत है, पाप के कार्य है, पाप के कार्य जो दुख है वो दुख कैसे अनंत होते हैं। किसी का दुख हो गया है ना, शरीर को दुख लेकर के, मानव सत्ता को लेकर के, काय को, मानसिक वाचिक है, तीन प्रकार के दुख होते हैं। मानसिक हो गया, वाचिक हो गया, कायक हो गया। तो काय के शरीर को लेकर के, वाणी को लेकर किसी ने कटु वचन बोल दिया तो वाणी को लेकर हो गया, और किसी की ईर्ष्या को लेकर के मान संताप हो गया। तो जो पाप के निमित्त पाप से उत्पन्न होने वाले दुखों का अनंत होने से प्रत्येक दुख को, प्रत्येकम दुखों उसका प्रतिषेध करना अशक है। अशक होने से सारे दुखों के प्रतिषेध करने के लिए इसलिए उक्त ही कह दिया गया कि वह आत्मा कैसे अपत पापमत्व वचनम, आत्मा कैसी है, अपत पापमा वाली है, आत्मा पाप होने से रहित है, इसलिए ऐसा वर्णन कर दिया है ना। और आगे कहते हैं आत्मा के विषय में कि आत्मा कैसी सत्य है। सत्य ने अवितरता कामा यस्य सो अयम सत्य कामा। आत्मा कैसी है, कहते सत्य है, यानी जिस आत्मा की कामना सत्य है, कामा अवितरता है, सत्य कामा है, यस्य जिसकी, सो अयम आत्मा सत्य कामना वाला है, सत्य काम वाला है। वितता ही संसारी नाम कामा, अर्थात ईश्वर की कामना कैसी, सत्य कामना वाली है। अर्थात जिस साधक ने अपने आप को ईश्वर रूप से जान लिया, ब्रह्म रूप से जान लिया, उसकी कामना कैसी हो जाए, सत्य काम हो जाती है। और संसारी नाम काम वितता, संसारियों को जो कामना होती है वो मिथ्या होती है। अर्थात कुछ तो सत्य हो जाती हैं, कुछ मिथ्या हो जाती हैं। जैसे किसी ने किसी को चाहा तो कुछ तो सत्य, जैसे हमने कहा काम को और समझा दीजिए स्वामी, सत्य काम कौन कहलाएगा? सत्य जिससे का अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसने अपने आप को ईश्वर रूप से जान लिया, विद्वान हो गया, ब्रह्मवेत्ता हो गया, उसकी कामना तो सत्य होती है ना। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला है वो संकल्प करेगा तो वो उसको पास में वस्तु हो जाएगी, आ जाएगी। किंतु जो दूसरा व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अब उसने कह दिया कि अमुक राजा की स्त्री मेरे को प्राप्त हो जाए, है ना, ऐसा संकल्प यदि उसने कर लिया जान करके भी, चाहते हुए ना चाहते हुए, तो उसकी कामना थोड़ी पूर्ति होगी। अब तो किसी ने कह दिया कि मैं आकाश में उड़ जाऊं, तो वो उसकी कामना पूर्ति भी नहीं होगी। जैसे योगी उड़ जाएगा ना आकाश में, तो उस योगी तो कामना पूर्ति हो जाएगी आकाश में उड़ने की, क्योंकि उसने सामर्थ्य साधना की है। अब दूसरा व्यक्ति संकल्प करे पक्षी के समान में उड़ जाऊं, तो उसकी कामना पूर्ति नहीं होगी। यही इसमें तो संसारियों की जो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, सामान्य है, तो उनकी कामनाएं सत्य नहीं होती, कुछ सत्य हो जाती है। जैसे हमारे पास लाख रुपए हैं और लाख रुपए की जो वस्तु आएगी उसको हम खरीद लेंगे, है कि नहीं। अब जो हमारे पास और अरबों खरबों रुपया नहीं है तो हम कहे हेलीकॉप्टर खरीद लें, बड़ी गाड़ी खरीद लें, ये हमारी कामना पूर्ति होने वाली नहीं है। सीमित कामनाएं पूरी हो जाती है, असीमित कामनाएं पूरी नहीं होती। पूरी, हाँ, ये हो गया। तो इसलिए सामान्य कहिएगा सारी कामनाएं उसके सब संकल्प होते हैं, उसकी कामनाएं सभी पूरी हो जाती है, जो इच्छा करता है वो पूरी रहती है। हाँ, इसलिए वर्णन कर दिया कि संसारी को कामना कैसी होती है, असत्य होती है। अर्थात कुछ पूरी हो जाती, सामान्य कामना, विशेष कामना पूरी नहीं होती। हो मन माही राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं, तो ये सत्य काम का लक्षण है। हाँ, मतलब जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसने अपने आप को व्यापक रूप से जान लिया। और ईश्वर से तद विपरीत, ईश्वर की जो कामना होती है इससे संसारियों की कामना से विपरीत होती है, क्योंकि वह सत्य संकल्प है। कहते हैं तथा काम हेतु संकल्प अपि सत्य, यश सत्य संकल्प। उसी प्रकार से कामना के हेतु जो संकल्प है वे अपि संकल्प ही सत्य है, जिसके सब है आत्मा ईश्वर सत्य संकल्प वाला है। सत्य कामना वाला ईश्वर है, सत्य संकल्प वाला ईश्वर है। ये आत्मा का विशेषण है। आत्मा कैसी है, सत्य काम वाली है और सत्य संकल्प वाली आत्मा है। तो कहते हैं अब उसी को वर्णन करते हैं
सत्य संकल्प कामश्च शुद्ध सत्व उपाधि निमित्त ईश्वरस्य चित्रगुवत्। जो संकल्प और कामना है, संकल्प और कामना है शुद्ध सत्व, जिसकी शुद्ध सत्व उपाधि है। अतः मलिन सत्य जीवों की उपाधि है, मलिन सत्य जीव उपाधि वाला है, अविद्या उपाधि वाला है, माया उपाधि वाला ईश्वर है। शुद्ध सत्व उपाधि मतलब माया उपाधि वाला ईश्वर, अविद्या उपाधि वाला जीव। तो माया उपाधि वाला, शुद्ध सत्व उपाधि वाला, उपाधि के निमित्त ईश्वर की जो कामना होती है, सत्य संकल्प सत्य काम वाली होती है। जैसे चित्रगुवत है, चित्त कवरी गाय जिसकी है ना। तो चित्त कवरी हमेशा नहीं रहती है, मतलब कभी बहुत सी गाय जैसे छत्रियों यान्ति, बहुत से छाता वाले जा रहे हैं, उसमें एक दो व्यक्ति बिना छाता वाले भी जा रहे हैं, तो सभी को लपेट के कह दिया जाता है कि छत्रियों यान्ति। उसी प्रकार से चित्त कवरी गाय है जिसके पास है। तो बहुत सी गाय चित्त कवरी है, किंतु अरे रंग बिरंगी है, किंतु बहुत सी गाय सफेद भी है कि नहीं। एक रंग वाली है, कपिला गाय भी है, एक रंग वाली है, किंतु बहुत सी अधिक मात्रा में कैसी गाय है, चित्त कवरी है। तो ऐसी चित्त कवरी गाय जिसके पास में है, ऐसा वो व्यक्ति वो चित्रगु कहलाता है। ऐसा वो व्यक्ति कैसा है, चित्रगु है ना, चित्रगु वाला व्यक्ति है, धन वाला जीव होता है स्वामी। मलिन सत्य प्रधान है और शुद्ध सत्य प्रधान तो ईश्वर हो जाता है, और मलिन सत्य प्रधान जीव हो जाता है। मलिन सत्य प्रधान होता है, मतलब यहाँ पर जो विशेषण आए ना, तो सत्य संकल्प सत्य काम है, इसको लेकर को उदाहरण दिया गया कि सत्य संकल्प और सत्य काम वाला शुद्ध सत्य उपाधि में ईश्वर के होते हैं। अतः सत्य संकल्प वाला ईश्वर है, सत्य काम वाला है। तो उसमें उदाहरण दिया चित्रगु, चित्त कवरी गाय जिसकी है, ऐसा चित्त कवरी गाय वाला है ना, वह व्यक्ति है। उसी प्रकार से उसके विशेषण है, आत्मा के धर्म नहीं है, सत्य काम सत्य संकल्प आत्मा नहीं है, उपाधि को निमित्त लेकर के। जैसे व्यक्ति को कह दिया जाता है अमुक व्यक्ति धन वाला है, तो धन को निमित्त कहकर के उसको धनी बोल दिया जाता है। वास्तव में वह आत्मा धनी है ना धनी है ना गरीब है, वो शुद्ध व्यापक है। उसी प्रकार चित्त कवरी जिसकी गाय है, ऐसे चित्त कवरी वाला व्यक्ति है ना, तो वाला व्यक्ति होगा। चित्रगुवत है, ऐसे चित्र का यहाँ पर टीका दिया है, चित्रगु भाव प्रदान यानी चित्रगुत्तम उपाधिकम धर्मो देवदत्तस्य तद्वत् संकल्प कामच्च। संकल्प कहलाएगा ना स्वामी जी, है चित्रगु के समान जिसके संकल्प सत्य हैं, मतलब संकल्प वाला व्यक्ति। जैसे अमुक व्यक्ति के पास में काली पीली गाय है, ऐसे काली पीली गाय वाला व्यक्ति। ये व्यक्ति कौन आ रहा है, चित्रगु आ रहा है। कौन आता, जिसके पास में बहुत सी गाय ऐसी चित्तकवरी वाली हैं, उसका ये धनी स्वामी है। तो ऐसा स्वामी चित्रगु वाला है, देवदत्त आ रहा है, ये उसका विशेषण हो गया। चित्तकवरी गाय को लेकर के, बहुत सी गायों को लेकर के उसको गाय वाला व्यक्ति बोल देते हैं। उसी प्रकार से आत्मा भी सत्य संकल्प सत्य काम वाला बोल देते हैं। यद्यपि आत्मा में कोई भी नहीं है, धर्म नहीं है, किंतु उपाधि को लेकर के बोल दिया कि आत्मा सत्य संकल्प सत्य काम वाली है। इस प्रकार से वर्णन किया। न स्वतो नेति नेति इति उक्तत्वात् है, स्वतः पारमार्थ रूप से वह आत्मा कैसी नेति नेति, अतः ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। निषेध शेषो जयतात अशेषा, सारी उपाधि को निषेध कर दिया, तो जो शेष बचा वही आत्मा है। आता न वह उसमें कामना है, न संकल्प है, न कुछ भी है, न कुछ भी है। इस प्रकार से वर्णन किया है नहीं। अब आगे वर्णन करें अथवा थोड़ा ही तो रह गया है, हो सकता है। करे 5 मिनट और लगेंगे और क्या, अब तो 8 तो हो ही गए। नहीं, मेरे तो 2-3 और ये यथोक्त लक्षण वाली आत्मा है। यथोक्त लक्षण एवं आत्मा विज्ञेयो, जो आचार्य ने आत्मा के स्वरूप का बोध कराया, श्रुति रूप आचार्य ने आत्मा का बोध कराया, ऐसी आत्मा जानने योग्य है। किसके द्वारा जानने योग्य है, गुरुभ्यः शास्त्रतश्च आत्म संवेदतया च स्वराज्य काम ही। जिन साधकों को स्वराज की कामना है, ऐसे साधकों के द्वारा वह आत्मा गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा और शास्त्र से और आचार्य के माध्यम से आत्मा जानने योग्य यथोक्त लक्षण वाली जो आत्मा है, वह स्वसंवेद रूप से वह स्वसंवेद का अर्थ हो गया मैं आत्मा ही हूँ, व्यापक हूँ, निर्विशेष हूँ। इस प्रकार से
आत्म संवेद रूप से जानने योग्य स्वराज की कामना करने वाले, अर्थात अपने को व्यापक रूप स्वसंवेदित पर संवेद नहीं, अलग होकर के जाने अपने को, ऐसा नहीं। आप अरे अभेद रूप से जाने, मैं ब्रह्म हूँ, व्यापक हूँ, इस प्रकार से आत्म संवेद हो गया, मैं व्यापक ब्रह्म हूँ। स्वसंवेद दूसरे के द्वारा जानने योग्य नहीं है, अपने द्वारा ही स्वसंवेद है, यानी अपने आप के द्वारा जानने योग्य है कि मैं व्यापक रूप से जान हूँ, आत्मा ही हूँ, परिचिन्न हूँ, इस प्रकार से तो अपने आप को जानता ही है क्या नहीं? तो व्यापक रूप से जानने योग्य आत्मा है, तो स्वसंवेद रूप से वह स्वराज की कामना करने वाले व्यक्तियों को जानना चाहिए शास्त्र और आचार्य के माध्यम से। न चेत विज्ञायते, यदि नहीं जानता है तो क्या हो जाएगा? तो को दोष से यदि न चेत विज्ञायते, आत्मा स्वराज की कामना करने वाले व्यक्ति यदि शास्त्र आचार्य से श्रवण भी कर लिया किंतु आत्मा को जानता नहीं है, नहीं इच्छा करता है, तो को दोष से आते, क्या दोष होगा? तो सुनो अत्र दोष दृष्टांत है, तो सुनो इसमें दोष ये हो जाएगा, यदि तुम शास्त्र का अनुशीलन करने के पश्चात ही आत्मा को नहीं जानते तो ये दोष हो जाएगा। अतः इस दोष में दृष्टांत के द्वारा सुनो, इस विषय में तुम आत्मा को न जानने के कारण ये दोष बनेगा, ये दृष्टांत के द्वारा सुनो। तो कहते हैं यथा ही एव यह लोके प्रजा अन्वह विसंति अनुवर्तन्ते, जैसे अस्मिन लोक में जो प्रजा विसंति यानी अनुवर्तनते, अनवा विसंति का अर्थ कर दिया अनुवर्तनते, यानी अनुवर्तन करती है, अनुशीलन करती है। जैसे लोक में प्रजा किसकी अनुवर्तन करती है? तो उदाहरण देते आगे, यथा अनुशासनम यथा यह प्रजा अन्य स्वामिनम मन्यमाना स्वस्य स्वामिनो यथा यथा अनुशासनम तथा तथा अनवा विसंति, जैसे प्रजा अस्मिन लोक में अनुशासन का पालन करती है, जैसे प्रजा अपने से भिन्न स्वामी को मानती है कि मेरा कोई स्वामी है, अतः राजा मेरे से भिन्न कोई दूसरा राजा है, उस राजा की आज्ञा का पालन करती है प्रजा। तो स्वयं के स्वामी हमारे स्वामी हैं, तो अपने स्वामी की ही आज्ञा का पालन करती है। यथा यथा अनुशासन, जैसे जैसे राजा का अनुशासन है, अतः नियम है कि इस प्रजा को इस प्रकार से कार्य करना है, इस प्रजा को इस प्रकार से कार्य करना, मंत्रियों को ये कार्य करना है, सैनिकों को ये कार्य